तो इस वीडियो में हम बात करेंगे डीएफए के स्टैट्स के बारे में कि डीएफए में कितने स्टैट्स हैं। डीएफए में कितने स्टैट्स होते हैं, देखिए मैंने यहाँ पर 5 लिखी है। पहला क्या है, डेड स्टैट, या इसको डेड एंड स्टैट भी कहते हैं, डेड एंड स्टैट। दूसरा क्या है, ट्रैप स्टैट। तीसरा क्या है, एक्सेप्टिंग स्टैट, रिजेक्टिंग स्टैट, एंड लास्ट वन इज जंप स्टैट। लेकिन यहाँ पर एक्चुअली डेड एंड स्टैट, ट्रैप स्टैट और रिजेक्टिंग स्टैट ये सेम चीज़ें हैं। एक स्टेट के नाम है ये तीन। बाकी एक्सेप्टिंग स्टेट और जंप स्टेट, एक्सेप्टिंग स्टेट फाइनल स्टेट को कहते हैं, और डेड एंड स्टेट, ट्रैप स्टेट और रिजेक्टिंग स्टेट ये एक स्टेट के नाम होती है। तो मतलब एक दो तीन, असल में तीन स्टेट होते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, अगर इस तरह कोई सिचुएशन आ जाए कि ऐसा लैंग्वेज कि जो मशीन ऐसे स्टार्ट हो जाए, ठीक है, हमें कंडीशन ये दिया हो कि मशीन स्टार्ट ऐसे हो जाए। फॉर एग्जांपल रेगुलर एक्सप्रेशन उसका किस तरह बन जाएगा कि मशीन ऐसे स्टार्ट हो जाए। मशीन ऐसे स्टार्ट हो गया, ए के बाद ए भी कितनी भी आ सकता है। तो इसके लिए हम अब डीएफए बना रहे हैं, ठीक है। इनिशियल स्टेट बना लिया, ए रीड किया, फाइनल स्टेट बना लिया, ए हो गया, स्टार्ट हो गया मशीन ऐसे। फाइनल स्टेट बना दिया, फाइनल स्टेट के ऊपर हमने एक लूप लगाया और स्टेरिक के बजाय हमने ए कॉमा बी और लूप के ऊपर ए कॉमा बी लिख दिया, ख़त्म। लेकिन अब अगर ऐसा सिचुएशन आ जाए कि मशीन को बी एंटर हो जाए स्टार्ट में, तो फिर क्या करेंगे। मतलब हम ए की बात करते हैं कि मशीन ऐसे स्टार्ट होगा, लेकिन अगर बी एंटर हो जाए मशीन को पहला, तो फिर क्या करेंगे हम। देखिए, हम उसके लिए फिर एक स्टेट बनाएंगे जिसको हम डेड एंड स्टेट भी कहते हैं, ट्रैप स्टेट भी कहते हैं, रिजेक्टिंग स्टेट भी कहते हैं। नॉर्मली हम डेड एंड स्टेट उसके लिए यूज़ करेंगे। तो अगर बी रीड हो जाए स्टार्ट से, तो इस रिजेक्ट स्टेट को कंट्रोल आ जाएगा, रिजेक्ट स्टेट, ठीक है, या डेड एंड स्टेट, या ट्रैप स्टेट। देखिए यहाँ पर आ गया, जब भी आ जाए तो मशीन का कंट्रोल यहाँ पर आएगी और यहाँ से कहीं पर भी नहीं जा सकता, फाइनल स्टेट तक नहीं जा सकता, बस यहाँ पे रुकेंगे भी। और एक्सेप्टिंग स्टेट, तो फाइनल स्टेट को कहते हैं, उसको इसको एक्सेप्टिंग स्टेट कहते हैं फाइनल को। तो डेड एंड स्टेट, ट्रैप स्टेट और रिजेक्टिंग स्टेट इस स्टेट के नाम हो गई, और एक्सेप्टिंग स्टेट इस फाइनल स्टेट का नाम हो गया। सिर्फ एक बाकी रह गया, जंप स्टेट। तो अब हम हर एक को अलग अलग डिस्कस करेंगे। तो पहला क्या होता है, इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट क्या है, इट इज़ द स्टेट दैट द मशीन नेचुरली स्टार्ट्स एंड बिफोर इट रीड्स एनी इनपुट, एंड इट इज़ आल्सो कॉल्ड एंट्री पॉइंट। इनिशियल स्टेट को एंट्री पॉइंट भी कहा जाता है, और ये वह स्टेट होता है जहाँ से मशीन स्टार्ट होता है। हमारी मशीन इनिशियल स्टेट से स्टार्ट होगा, और इसके रिप्रेजेंटेशन हमने कर लिया था कि हम इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्यों नॉट से, सॉरी फॉर देट। अगर हम माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे इनिशियल स्टेट को, तो ये एरो हम नहीं ड्रॉ करेंगे, सिर्फ जस्ट इस तरह से। और एस सी भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, S1। तो ये इनिशियल स्टेट हो गया। फिर क्या होगा, फाइनल स्टेट। फाइनल स्टेट को हमने कहा कि एक्सेप्टिंग स्टेट भी इसको कहते हैं। सो फाइनल स्टेट क्या होता है, इट इज़ द स्टेट वेयर द मशीन हॉल्ट्स व्हेन इट इज़ नो इनपुट लेफ्ट, एंड इट इज़ आल्सो कॉल्ड एक्सेप्टिंग स्टेट। इसको एक्सेप्टिंग स्टेट भी कहता है, और ये वह स्टेट होता है जब हमारे पास हैज़ नो इनपुट लेफ्ट, मतलब हमारे पास जब इनपुट लेटर्स ख़त्म हो जाए तो मशीन वहाँ पर रुक जाएगा। और इसके रिप्रेजेंटेशन भी हमने इस तरह कर लेते कि इनिशियल फाइनल स्टेट को डबल सर्कल से हम रिप्रेजेंट करेंगे, एंड सॉरी फॉर देट। और फाइनल स्टेट को हम प्लस वाले सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे, या SN से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर क्या है, डेड स्टेट या डेड एंड स्टेट, ट्रैप स्टेट या रिजेक्टिंग स्टेट। एक स्टेट के तीन नाम होते हैं, यहाँ पर तीन नाम है, डेड एंड स्टेट है,
ट्रैप स्टेट है और रिजेक्टिंग स्टेट है। तो एक स्टेट की 3 नाम हो गए यहाँ पर। एंड डेड एंड स्टेट या रिजेक्टिंग स्टेट क्या होता है? वंस द मशीन एंटर अ डेड स्टेट देन देयर इज़ नो वे फॉर इट टू रीच ऑन एक्सेप्टिंग स्टेट। मतलब जब मशीन एक दफ़ा डेड एंड स्टेट को एंटर हो जाए, कंट्रोल एक दफ़ा डेड एंड स्टेट में आ जाए, तो यहाँ पर दोबारा फिर फाइनल स्टेट तक कंट्रोल नहीं जा सकता। वही पर ही कंट्रोल रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास लैंग्वेज वही लैंग्वेज है कि मशीन ऐसे स्टार्ट हो जाए, तो हमने इनिशियल स्टेट लिया, मशीन ऐसे स्टार्ट किया, ठीक है, फाइनल स्टेट पर आ गई। लेकिन अगर भी आ जाए तो हम इसको डेड एंड स्टेट में ले जाएंगे, कंट्रोल यहाँ पर आ जाएगा, डेड एंड स्टेट को डिलीट किया और कंट्रोल यहाँ पर ही रहेगा, यहाँ से फाइनल स्टेट तक नहीं जा सकता। अब हम कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे। एग्जांपल क्या है कि द लैंग्वेज दैट स्टार्ट विद बी और लेटर्स क्या होंगे ए बी। रेगुलर एक्सप्रेशन इसके लिए इस तरह हो जाएगा कि पहला बी आएगा, फिर ए बी कितने भी आ सकते हैं, स्टार बनाइए। तो इनिशियल स्टेट बना लिया और पहला बी आएगा तो यहाँ पर बी रीड किया, ठीक है, बी हो गया। अब अगर स्टार्ट में आ जाए तो फिर अगर ए आ जाए तो हम इसको रिजेक्ट स्टेट में डालेंगे। तो देखिए रिजेक्ट स्टेट में हमने ए डाल दिया और कंट्रोल यहाँ पर ही रहेंगी, यहाँ से दोबारा फाइनल स्टेट तक कंट्रोल नहीं जा सकता। दूसरा एग्जांपल को आप देखिए, डी एफ ए फॉर स्ट्रिंग्स स्टार्टिंग विद ए बी। डी एफ ए आप ऐसे लैंग्वेज के लिए बनाए कि स्टार्ट में ए बी हो, बाद में ए बी कितने भी आ सकते हैं, नहीं भी आ सकते, लेकिन स्टार्ट में ए बी हो, कैनकेटिनेट दोनों जोड़ के आएंगे। पहला ए होगा फिर बी होगा। रेगुलर एक्सप्रेशन इसके लिए इस तरह बन जाएगा, ए बी फिर ए बी होल स्टार। मतलब स्टार्ट में ए बी होंगे, फिर ए बी कितने भी आ सकते हैं। तो इनिशियल स्टेट बना लिया स्टार्ट मैंने ले लिया ए से, ए तो हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे अगर स्टार्ट में बी आ जाए, हम तो ए की बात करते हैं कि स्टार्ट में ए होगा फिर बी होगा। अगर यहाँ पर बी आ जाए तो फिर हम रिजेक्ट स्टेट में इसे डालेंगे। बी आ गया, रिजेक्ट स्टेट बना लिया है, रिजेक्ट स्टेट में डाल दिया, ठीक है, बात ही ख़त्म। ए रीड किया, अब ये ए तो रीड किया, ए हो गया, ए के लिए ट्रांजिशन हो गया। अब अगर इस तरह सिचुएशन आ जाए कि डबल ए आ जाए, एक ए तो हमारा रूल्स के मुताबिक हो गई, लेकिन ये दूसरा ए आ जाए तो फिर भी हम रिजेक्ट स्टेट में डालेंगे। तो अगर ए आ गया, इस ए के बाद अगर ए आ गया तो इसको भी हम रिजेक्ट स्टेट में डाल देंगे, तो सिर्फ ए रीड हो गया, ये ख़त्म हो गया। बी और ए को हमने रिजेक्ट स्टेट में डाल दिया। इनिशियली स्टार्ट में बी भी नहीं आ सकता और ए के बाद दूसरा ए भी नहीं आ सकता। अब हम इसी बी के लिए ट्रांजिशन करेंगे, क्योंकि ए बी है तो स्टार्ट में ए भी आ सकता है, ए हो गया और ये बी हो गया। बी के लिए ट्रांजिशन बना दिया, फाइनल स्टेट तक हम पहुंच गए और यहाँ पर ए प्लस बी होल स्टार है, तो फाइनल स्टेट पर मैंने एक लूप लगा लिया और ए कॉमा बी बना लिया कि ए बी इसके बाद आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, कितने भी आ सकते हैं। लेकिन हमने जस्ट ये बात की कि जब स्टार्ट में बी आ जाए तो हमने इसको रिजेक्ट स्टेट में डालना है, और जब ए के बाद दूसरा ए आ जाए तो हमने इसको रिजेक्ट स्टेट में डालना है। और ये बी और ए का कंट्रोल यहाँ पर रिजेक्ट स्टेट में ही रहेंगे, ये फाइनल स्टेट तक दोबारा नहीं जा सकता। एक और एग्जांपल को देखते हैं। एग्जांपल हमारा क्या है, लैंग्वेज दैट स्टार्ट विद ए बी ए। हम डी एफ ए बनाते हैं ऐसी लैंग्वेज के लिए कि जो स्टार्ट में ए बी ए आ जाए, ए बी ए कैनकेटिनेट आ जाए, बाद में ए बी कितने भी आ सकते हैं। ए बी के लिए आप स्टार ले लें, स्टार का मतलब नहीं भी आ सकता और एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है, मतलब जो भी आ जाए, लेकिन स्टार्ट में ए बी ए होना चाहिए। तो हम इसके लिए डी एफ ए बना रहे हैं। पहले काम हम क्या करेंगे, इनिशियल स्टेट बना लिया, स्टार्ट हम ए से लेंगे, ठीक है, ए एंटर किया स्टार्ट में तो इस स्टेट पर आ गए हम, नॉर्मल स्टेट। अब अगर स्टार्ट में बी मशीन को एंटर हो जाए तो हम क्या करेंगे, बी एंटर हो गया, हमने इसको रिजेक्ट स्टेट में डालना है, क्योंकि हम तो पहले ए की बात करते हैं। अगर बी आ जाए, पहला ए से पहले अगर बी आ जाए तो हमने इसको रिजेक्ट स्टेट में डालना है, तो बी रिजेक्ट स्टेट में डाल दिया। अब ए तो रीड हो गया, अब बी का नंबर है कि ए के बाद बी आ जाएगा, बी के लिए भी ट्रांजिशन बना लिया। लेकिन यहाँ पर एक बात है, ए तो रीड हो गया,
अब ए के बाद अगर दूसरा ए आ जाए, हम बी की बात करते हैं लेकिन अगर दूसरा ए आ जाए तो इसको भी हमने रिजेक्ट स्टेट में डालना है। तो ए रीड हो गया, इनिशियल जब बी आ जाए तो रिजेक्ट स्टेट में डाल दिया हमने, और जब एक ए के बाद दूसरा ए आ जाए तो इसको भी हमने रिजेक्ट स्टेट में डालना है, क्योंकि ए के बाद हम बी की बात करते हैं। तो ए रिजेक्ट स्टेट में हमने डाल दिया। अब ए के बाद क्या है, बी, तो बी के लिए हमने ट्रांजिशन बना दिया, इस स्टेट पर आ गए, ए बी हो गया, ठीक है। ए यहाँ पर देखिए ए और बी रीड हो गया, ए और बी हो गया। लेकिन यहाँ पर अगर डबल भी आ जाए, हम बात करते हैं ए की कि इसके बाद ए आ जाएगा, एक और ए आ जाएगा, लेकिन अगर सिचुएशन इस तरह आ जाए कि ए बी और बी, तो इस बी के साथ हम क्या करेंगे, इस बी को भी हम रिजेक्ट स्टेट में डाल देंगे। तो बी रिजेक्ट स्टेट में डाल दिया, बात ही ख़त्म। ए बी रीड हो गया, अब ए के लिए ट्रांजिशन करना है, ए बाकी रह गया है, ए बी ए। तो इस स्टेट से फाइनल स्टेट तक हमने ए की रो डालना है और इसके ऊपर ए लिख देनी है, बस जस्ट एक काम करनी है। हमारा इस लैंग्वेज के लिए, इस रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए DFA बन गया। तो कुछ भी नहीं था, जस्ट ए बी ए को रीड किया हमने, फाइनल स्टेट पर पहुंच गए। फाइनल स्टेट पर हमने एक लूप डाल दिया ए बी, इसके लिए ए प्लस बी होल स्टेट के लिए हमने लूप बना लिया और लूप के ऊपर हमने ए बी लिख दिया। लेकिन जब इनिशियली जब स्टार्ट में बी आ जाए, हम ए की बात करते हैं लेकिन जब बी आ जाए तो इसको हमने रिजेक्ट स्टेट में डालना है। और जब ए के बाद दूसरा ए आ जाए, हम बी की बात करते हैं लेकिन जब दूसरा ए आ जाए तो इसको भी रिजेक्ट स्टेट में डालना है। और जब इस बी के बाद दूसरा बी आ जाए तो इसको हमने रिजेक्ट स्टेट में डालना है। एक और एग्जांपल को देखें कि एग्जांपल में क्या कहता है कि ड्रॉ एफ ए का मतलब अगर आपको पेपर में इस तरह आ जाए कि ड्रॉ एफ ए, तो फिर आपकी मर्ज़ी है कि आप DFA बना रहे हो या NFA बना रहे हो। लेकिन हम यहाँ पर DFA डिस्कस कर रहे हैं, NFA हमने डिस्कस नहीं किया, तो इसलिए हम DFA बना रहे हैं। तो ड्रा DFA दैट एक्सेप्ट एग्जैक्टली ए, ऐसा लैंग्वेज के जो सिर्फ ए को एक्सेप्ट कर रहा है, बाकी कुछ भी नहीं, सिर्फ ए को रीड कर रहा है। तो हम DFA कुछ इस तरह बनाएंगे, इनिशियल स्टेट बनाएंगे, इनिशियल स्टेट बना लिया। इनिशियल स्टेट से फाइनल पर हम एक रो ड्रा करेंगे, एक ट्रांजिशन, एरो ट्रांजिशन, इस पर हम ए लिखेंगे। इनिशियल स्टेट हो गया, फाइनल स्टेट हो गया, ए रीड किया, बस काम ख़त्म, नहीं काम नहीं ख़त्म, ए रीड किया। लेकिन अगर स्टार्ट में बी आ जाए, तो स्टार्ट में अगर बी आ जाए तो हमने इसको रिजेक्ट स्टेट में डालना है, डेड इन स्टेट में डालना है। रिजेक्ट स्टेट में डाल दिया, बस बी की काम तो ख़त्म, ए किया। लेकिन अब हम क्वेश्चन में यहाँ पर कहते हैं कि दैट एक्सेप्ट एग्जैक्टली ए, कि सिर्फ और सिर्फ एक ए होगा, ए के बाद कुछ भी नहीं आ सकता, ए से पहले भी कुछ भी नहीं आ सकता। तो बी के काम तो ख़त्म, इससे पहले नहीं कुछ भी नहीं आ सकता, रिजेक्ट स्टेट में डाल दिया। अब फाइनल स्टेट के बाद, मतलब फाइनल स्टेट पर जब कंट्रोल एंटर हो गया, ए रीड हो गया, ए के काम तो ख़त्म हो गया। अब अगर फाइनल स्टेट के बाद कुछ भी आ जाए, ए आ जाए या बी आ जाए, तो इसको भी हमने रिजेक्ट स्टेट में डालना है। तो एक रो बना लिया और इसके ऊपर हमने लिख दिया ए कॉमा बी, ए आ जाए या बी आ जाए तो इसको हमने रिजेक्ट स्टेट में डालना है। तो ये सिर्फ एग्जैक्टली ए के लिए DFA बन गया। एक और एग्जांपल को देखिए, एग्जांपल में कहता है कि अ लैंग्वेज दैट एक्सेप्ट एग्जैक्टली ए और बी, ऐसा लैंग्वेज है कि या तो सिर्फ ए रीड कर रहा है या बी रीड कर रहा है, ठीक है। रेगुलर एक्सप्रेशन इसका किस तरह बन जाएगा, ए प्लस बी। प्लस का मतलब क्या हो गया, हमने डिस्कस किया है, प्लस का मतलब है यूनियन, और इसका मतलब क्या होगा, या तो लेफ़्ट वाला लेटर आएगा या राइट वाला, मतलब या सिर्फ और सिर्फ या ए आएगा या बी आएगा, दोनों नहीं आ सकता। तो इसके लिए हम DFA कैसे बनाएंगे, देखिए इसका रेगुलर एक्सप्रेशन इस तरह हो गया। और DFA कैसे बनाएंगे, इनिशियल स्टेट बना लिया, इनिशियल स्टेट से ए की रो फाइनल स्टेट तक ए के लिए बना लिया, ए रीड हो गया, या बी रीड हो जाएंगे, इनिशियल से फाइनल तक बी रीड होंगे। इसके बाद अगर कुछ भी आ जाए तो हमने इसको रिजेक्ट स्टेट में डालना है, ए कॉमा बी, या ए आ जाए या बी आ जाए, लेकिन हमने इसको रिजेक्ट स्टेट में डालना है। देखिए प्लस या कामा, एक सेकंड मेथड से भी आप इसको लिख सकते हैं, लेकिन प्लस या कामा ये दोनों एक चीज़ ही है, प्लस या कॉमा, मतलब आप ए कॉमा बी लिख दे या ए प्लस बी लिख दे, ये दोनों सेम चीज़ें हैं, ठीक है। दूसरा मेथड ये है कि इस दोनों एरो के बजाय आप ए के रो पे ये दोनों इम्पैक्ट डाल सकते हैं, ए और बी का। इनिशियल स्टेट बना दिया, ए कॉमा बी, या तो ए रीड होगा या बी रीड होगा, लेकिन फाइनल स्टेट तक कंट्रोल पहुंच गया। लेकिन इसके बाद अगर ए रीड हो जाए या बी रीड हो जाए तो हमने इसको रिजेक्ट स्टेट में डालना है।
क्योंकि हम सिर्फ ए या बी रीड कर रहे हैं, एग्जैक्टली ए और बी। तो हमने इसको रिजेक्ट स्टेट में डाल दिया, कंट्रोल यहाँ पर आ गया, इससे दोबारा फाइनल स्टेट तक नहीं जा सकता। एक और एग्जांपल को देखिए, डी एफ ए दैट हैव एग्जैक्टली 4 ones एंड एवरी स्ट्रिंग ओवर 0,1। लेटर्स हमारा क्या होंगे 0 और 1, और लैंग्वेज कंडीशन क्या है कि 4 ones होंगी। मतलब 0 आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, लेकिन ऐसा लैंग्वेज की जिसमें 4 1 होंगे। देखिए इस तरह भी आ सकता है 1 1 1, 0 1 1 भी आ सकता है, 0 4 1 0 भी आ सकता है, 0 1 0 1 0 1 0। हमने सिर्फ 4 1 बनानी है। 0 नहीं भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, ज़्यादा भी आ सकते हैं। तो रेगुलर एक्सप्रेशन इसके लिए किस तरह बनेगी, 0 स्टार मतलब 0 आ सकता भी है, नहीं भी आ सकता, स्टार में नल भी हो सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 टू इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स कैन बी मैट। 1 लिख दिया, फिर 0, फिर 1 लिख दिया, फिर 0, फिर 1 लिख दिया, फिर 0, फिर 1, फिर मतलब 1 2 3 4। इसके लिए हम DFA अब कैसे बनाएंगे, इनिशियल स्टेट बना दिया, इनिशियल स्टेट के ऊपर हमने एक लूप लगा लिया और इसके ऊपर 0 लिख दिया कि 0 आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। इसके बाद हम ए रीड कर रहे हैं, वो सारी 1 रीड कर रहे हैं, 1 रीड हो गया। दूसरे स्टेप पर हम पहुंच गए, इस पर भी हमने लूप लगा लिया और 0 लिख दिया, फिर 1 रीड हो गया, फिर 0, फिर 1, फिर 0, फिर 1। सो 1 2 3 एंड 4 और 1 हो गई। 0 के ऊपर हमने लूप लगा लिया है, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकते। लेकिन जब हम फाइनल स्टेट तक पहुंच गए, लेकिन अब इसके बाद अगर एक और एक आ जाए, 0 तो आ सकते हैं इसके बाद, एक 4 1 के बाद 0 तो आ सकता है देखिए, लेकिन 5वां 1 नहीं आ सकता। अगर 5वां 1 आ जाए तो हमने इसको रिजेक्ट स्टेट में डालना है कि हमें नहीं चाहिए। 0 आ जाए इसके बाद 1 आ जाए, तो इस 5वां 1 आ जाए तो हमने इसको रिजेक्ट स्टेट में डालना है। एक और एग्जांपल को देखिए, DFA इन विच नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 1। ऐसा DFA बनाए कि जिसमें ए सिर्फ 1 हो, ए की तादाद 1 हो, ए की तादाद 1 हो। तो इसके लिए हम रेगुलर एक्सप्रेशन किस तरह बनाएंगे, बी स्टैटिक ए बी, ए की तादाद कितनी है ए से पहले बी आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, 1 बार भी आ सकता है, 2 बार भी आ सकता है, अप टू इनफाइनाइट। इसके बाद भी इस तरह कुछ सिचुएशन है, लेकिन हमें सिर्फ एक ए एक्सेप्ट करनी चाहिए मशीन को। इस तरह देखिए, एक ए भी आ सकता है, पहला ए, फिर इसे बी, पहला बी, फिर ए, इसे कुछ नहीं भी आ सकता, बी ए बी, बहुत सारी भी आ सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक ए होनी चाहिए। तो इसके लिए हम DFA कैसे बनाएंगे, इनिशियल स्टेट बना लिया, यहाँ पर इन्होंने मैंने ड्रा नहीं किया, सॉरी फॉर दैट। इनिशियल स्टेट बना दिया और इनिशियल स्टेट के ऊपर हमने एक लूप लगा लिया बी के लिए, मतलब बी नहीं भी आ सकता, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, अप टू इनफाइनाइट। इसके बाद हमने ए को रीड करना है, तो ए के लिए ट्रांजिशन बना दिया फाइनल स्टेट तक, ए रीड किया हमने। इसके बाद बी है, बी के लिए भी लूप लगा लिया फाइनल स्टेट पर। अब अगर दूसरा ए आ जाए, हमको दूसरा ए नहीं चाहिए, सिर्फ एक ए चाहिए। तो अगर दूसरा ए आ जाए तो फाइनल स्टेट के बाद हमने इसको रिजेक्ट स्टेट में डालना है। तो एक एरो बना दिया रिजेक्ट स्टेट तक फाइनल से, इसके ऊपर ए लिख दिया। तो ये हो गया हमारा सिर्फ एग्जैक्टली 1 ए के ऐसे लैंग्वेज के लिए कि जिसमें ए की तादाद 1 हो, इसके लिए DFA। एक और इम्पॉर्टेंट एग्जांपल को देखिए, ऐसा लैंग्वेज के लिए आप DFA बनाए कि दैट स्टार्टिंग विद ए एंड कंटेन एनी नंबर ऑफ बीज। ऐसा लैंग्वेज की जिसके स्टार्ट में ए हो और बी कितने भी आ सकते हैं, बी 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता, अप टू इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, बट ए सिर्फ यहाँ पर एग्जैक्टली 1 होगा, हियर एग्जैक्टली 1 ए एंड बी एनी नंबर ऑफ। सो रेगुलर एक्सप्रेशन इसका किस तरह बन जाएगा, ए बी स्टैटिक, ए सिर्फ 1 बार होगा और बी के ऊपर हमने स्टार डाल दिया है, मतलब नहीं भी आ सकता, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, टू इनफाइनाइट। इनिशियल स्टेट बना लिया, स्टार्ट से ए रीड किया, ए रीड किया, फाइनल स्टेट पर हम पहुंच गए। लेकिन अब स्टार्ट से अगर बी आ जाए, हम ए की बात करते हैं, लेकिन अगर बी आ जाए तो हमने इसको रिजेक्ट स्टेट में डालना है, रिजेक्ट स्टेट में डाल दिया। अब बी का नंबर है कि हमने यहाँ पर बी के ऊपर स्टार है,
तो हमने स्पाइनल स्टैट के ऊपर एक लूप लगानी है और यहाँ पर बी लिखना है कि बी नहीं भी आ सकता। स्टार का मतलब है नल, एक बार भी आ सकता है, 2 बार भी आ सकता है, 3 बार भी आ सकता है, टू एंड फाइनाइट, लेकिन ए सिर्फ एक बार होगा। अब अगर इस ए के बाद या इस बी के बाद अगर दोबारा ए आ जाता है तो हमने इसको रिजेक्ट स्टेट में डालना है, क्योंकि हमने सिर्फ यहाँ पर एक ए रीड करनी है तो हमने इसको रिजेक्ट स्टेट में डालना है। तो रिजेक्ट स्टेट में डाल दिया और दैट इज़ DFA फॉर दिस लैंग्वेज। Language is starting with prefix XY and alphabet is X, Y। ऐसा लैंग्वेज की जिसके स्टार्ट में XY होगा, प्रीफिक्स XY होगा, बाद में XY आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकता, बहुत ज़्यादा भी आ सकते हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन किस तरह होगा, XY लिख दिया, X + Y होल स्टार, मतलब पहला XY होगा, इसके बाद XY नहीं भी आ सकता, एक भी आ सकता है, 2 बार भी आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा भी आ सकते हैं, अप टू इनफाइनाइट। इस तरह सिर्फ XY भी आ सकते हैं और XY XX भी आ सकता है, XY XXY भी आ सकता है, XYXXY भी आ सकता है, अप टू इनफाइनाइट। तो DFA कैसे बन जाएगा? देखिए हमने कंडीशन क्या है कि स्टार्ट में XY होगा, इनिशियल स्टेट बना लिया, इनिशियल स्टेट से X को रीड किया, हम एक स्टेट पर पहुँचे कि 1 पर X रीड किया। अब स्टार्ट में अगर Y आ जाए तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट में अगर Y आ जाए तो हमने इसको रिजेक्ट स्टेट में डालना है, रिजेक्ट स्टेट में डाल दिया, अब X रीड हो गया। अब दोबारा X के बाद अगर दूसरा X आ जाए तो इसको भी हमने रिजेक्ट स्टेट में डालना है, कंट्रोल यहाँ पर रहेगी। इसके बाद अगर X आ जाएंगी या Y, लेकिन कंट्रोल यहाँ पर रहेगी, इसके बाद कंट्रोल फाइनल स्टेट तक नहीं जा सकती। तो X रीड हो गया, स्टार्ट में अगर Y आ जाए तो रिजेक्ट स्टेट में डाल दिया हमने, अगर X के बाद दूसरा X आ जाए तो इसको भी हमने रिजेक्ट स्टेट में डाल दिया। अब Y है तो Y के लिए ट्रांजिशन बना दिया, Y रीड हो गया, इसके बाद Y एक बार भी आ सकता है, 2 बार भी आ सकता है, लूप लगा हुआ है। तो ये हो गया DFA फॉर दैट लैंग्वेज प्रीफिक्स XY। तो अब हम एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे जंप बैक स्टेट पर, कि जंप बैक स्टेट किया है और जंप बैक स्टेट का मैकेनिज़्म क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक एग्ज़ाम्पल ले लें। एग्ज़ाम्पल क्या है, अ लैंग्वेज दैट एंड्स विद ए, ऐसा लैंग्वेज की जिसका आखिर में ए आएगा। तो रेगुलर एक्सप्रेशन इसका किस तरह बन जाएगा, इस तरह A+B होल स्टार इंटू ए से पहले कितनी ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, लेकिन आखिर में इसका ए होगा। तो इसके लिए हम DFA बना रहे हैं, इसका DFA इस तरह बन जाएगा, इनिशियल स्टेट है, ये फाइनल स्टेट है, इनिशियल स्टेट पर A+B होल स्टार के मैंने लूप लगा लिया, A, B, और इनिशियल से फाइनल तक एक और ट्रांजिशन बना दिया ए के लिए। तो इस तरह इसका DFA बन जाएगा। इस तरह नहीं, दैट्स रॉन्ग, ये गलत है। क्यों गलत है भाई? देखिए यहाँ ए 2 जगहों पर रीड हो गया, एक ए इनिशियल स्टेट पे आ रहा है लूप में, और दूसरा ए जो है इनिशियल से फाइनल तक जा रहा है। और हमने DFA के रूल्स में एक रूल पढ़ा था, और रूल क्या था कि 1 लेटर कैन नॉट गो टू मैनी स्टेट फ्रॉम 1 स्टेट, एक लेटर एक स्टेट से ज़्यादा स्टेट पर नहीं जा सकता। यहाँ पर तो ए एक बार इनिशियल स्टेट पे रिपीट हो जाता है और दूसरे बार इनिशियल से फाइनल तक जाता है ए, तो 2 बार यहाँ पे 2 स्टेट पे ए आ गया। तो ये DFA में अलाउड नहीं है। 1 लेटर कैन नॉट गो टू मैनी स्टेट फ्रॉम 1 स्टेट। तो अब इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? देखिए इस सिचुएशन में हम जंप बैक स्टेट का यूज़ करेंगे, और वो कैसे यूज़ करेंगे? देखिए रेगुलर एक्सप्रेशन किस तरह है, रेगुलर एक्सप्रेशन इस तरह है, A+B होल स्टार इंटू ए, आखिर में आएगा, इससे पहले ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है और कितनी भी आ सकता है, लेकिन आखिर में ए आएगा। तो देखिए जंप बैक स्टेट का यूज़ करते हुए हम इसका DFA इस तरह बनाएंगे, इनिशियल स्टेट बना लिया और ये फाइनल स्टेट बना दिया, Q0 और Q1। अब इससे स्ट्रिंग इस तरह जनरेट होंगे। फर्ज करें अगर इससे नल आएगा, A+B होल स्टार, स्टार का मतलब स्टार से नल भी आ सकता है, अगर नल आ जाए तो ये ए ज़रूर आएगा, सिर्फ ए आई, तो ए के लिए हमने ट्रांजिशन बना दिया इनिशियल से फाइनल तक, ए रीड हो गया,
ठीक है, इसका काम तो हो गया। अब अगर दो ए आए, एक ए तो आखिर में हर एक स्ट्रिंग के आखिर में, हर एक स्ट्रिंग के आखिर में ए तो ज़रूर आएगा क्योंकि आखिर में ए है, और एक ए इससे आ गया, तो एक ए ये रीड हो गया और एक फाइनल स्टेट पर मैंने एक लूप लगाया ए के लिए, दो ए भी पूरा हो गया। अब अगर तीन ए आ जाता है, एक ए आखिर में तो ये है और दो इससे आ जाए, तो एक ए यहाँ पे रीड हो गया और लूप से दो ले लिया, तो ये भी हो गया। अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल बी ए आ जाए, इससे बी आ जाए और ये ए आ जाए, तो इसके लिए मैं इनिशियल स्टेट पर एक लूप लगाता हूँ और लूप के ऊपर मैं लिख देता हूँ बी, तो इससे बी रीड हो गया और इससे ए रीड हो गया, बी ए ये भी हो गया। अब अगर बी डबल ए आ जाए तो इसको भी देखिए, बी इससे रीड हो गया, एक ए हो गया, एक इस लूप से हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। अब अगर डबल बी डबल ए आ जाए तो इसको भी देखिए, लूप से दो बार मैं बी ले लेता हूँ, डबल बी रीड हो गया, एक बार ए रीड हो गया, एक बार ए इस लूप से रीड हो गया, ये भी हो गया। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ए बी ए आ जाए, इस कंडीशन को देखिए, ए बी ए आ जाए, इसमें असल में जंप बैक स्टेट का यूज़ है, ए बी ए इस स्ट्रिंग में, ठीक है। ए तो रीड हो गया, अब फिर क्या है, बी है, वापस तो हम नहीं जा सकते, तो इसलिए हम जंप बैक स्टेट का यूज़ करते हुए फाइनल स्टेट से इनिशियल तक हम एक ट्रांजिशन बनाएंगे बी, और इस पर बी लिखेंगे, तो ए आ गया, फिर बी आ गया, फिर ए है, फिर इससे दोबारा ए आ गया इनिशियल से फाइनल तक, तो ए बी ए ये हो गया, इसमें जंप बैक स्टेट का यूज़ हो गया। अब इस एक और स्ट्रिंग को देखिए, ए बी ए कुछ भी आ जाए लेकिन आखिर में ए आ जाएगा, ए रीड हो गया, डबल बी है, एक बी इससे रीड हो गया और एक बी इस लूप से रीड हो गया, आखिर में ए है तो ये रीड हो गया। एक और स्ट्रिंग को देखिए, बी ए डबल ए, बी इस लूप से आ गया, ए ये हो गया, डबल बी एक बी ये हो गया और एक इस लूप से हो गया, और एक ए ये हो गया और एक ए ये हो गया। तो मतलब ये सारे स्ट्रिंग जनरेट हो सकते हैं इस रेगुलेशन से, और जंप बैक स्टेट का इस तरह यूज़ हो सकता है। ये DFA में कंडीशन है, इस कंडीशन की वजह से हम जंप बैक स्टेट का यूज़ करते हैं। तो ये थे कुछ बेसिक्स एग्जांपल DFA के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपको DFA आपके समझ में आई होगी, लेकिन अब भी अगर आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है आप पूछना चाहते हैं, कोई ऐसा रेगुलर एक्सप्रेशन है कि आप उसका DFA नहीं बना सकते, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू मेक इट, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे NFA की कि NFA क्या है। तो शायद यहाँ तक हमारे एग्जाम्पल्स DFA पर काफ़ी होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम DFA को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम दोनों में डिफरेंसेस फाइंड करेंगे कि DFA और NFA में डिफरेंसेस क्या हैं। सो इतना ही काफ़ी होगा आज के लिए, तब तक के लिए बाय।